नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके पैसे के प्रति नजरिए को पूरी तरह बदल सकती है। इस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसेल ने। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा और वित्तीय सफलता का असल में मनोविज्ञान से कितना गहरा संबंध है। अगर आपको पैसों को लेकर अपनी सोच बदलनी है और एक सफल वित्तीय जीवन जीना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। चलिए, इस किताब के कुछ महत्वपूर्ण सबक जानते हैं जो मॉर्गन हाउसल ने शेयर किए हैं। लेसन वन, पैसों की समझ केवल अक्लमंदी नहीं होती, बिहेवियर मैटर्स। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे को संभालने में हमारी इंटेलिजेंस से ज्यादा हमारा बिहेवियर मायने रखता है। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे बहुत होशियार हैं तो वे पैसे को सही से संभाल लेंगे, लेकिन असल में आपके पैसे के साथ किए गए डिसीजंस का आपके माइंडसेट और बिहेवियर से गहरा संबंध है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके खर्च करने और निवेश करने का तरीका कैसा है, न कि सिर्फ आपके पास कितनी जानकारी है। लेसन दो, समय का महत्व। टाइम इज मोर पावरफुल देन यू थिंक। किताब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि पैसा बढ़ाने के लिए समय बहुत बड़ा कारक है। कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब हम लंबा समय देते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स को समय देने से वे बड़े बन जाते हैं। वॉरेन बफेट का उदाहरण लेते हैं, जिन्होंने अपने शुरुआती जीवन में ही निवेश करना शुरू कर दिया था। अगर आप भी अपने पैसे को समय के साथ ग्रो करते हैं तो आपके लिए फाइनेंशियल सक्सेस पाना आसान हो जाएगा। लेसन थ्री, फ्रीडम का असली मतलब। वेल्थ इज द एबिलिटी टू कंट्रोल योर टाइम। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि असली संपत्ति का मतलब बैंक में पैसा होना नहीं, बल्कि वो आज़ादी है जो आपको अपने समय पर काबू करने में मिलती है। जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं तो आपके पास ये विकल्प होता है कि आप अपने समय का इस्तेमाल कैसे करें। ये आज़ादी ही असली संपत्ति है। जितना जल्दी हम ये समझ लेते हैं उतना ही अच्छा। लेसन श्योर, रिस्क लेना ज़रूरी है, पर समझदारी से। इस किताब में बताया गया है कि हर एक इंसान को कुछ हद तक रिस्क लेना ही होता है, लेकिन उस रिस्क को सही तरीके से समझना चाहिए। अगर आप हर छोटी छोटी चीज़ में रिस्क लेने से डरते हैं तो फाइनेंशियल ग्रोथ कभी नहीं हो पाएगी। लेकिन रिस्क को प्लान के साथ लेना चाहिए, जिससे आपके लिए फाइनेंशियल लॉस से भी बचने का रास्ता हो। लेसन पाँच, लक्ष्य और जोखिम का खेल। मॉर्गन हाउसेल का मानना है कि पैसा कमाने में लक और रिस्क दोनों ही बड़े फैक्टर्स होते हैं। कई लोग बहुत मेहनत करने के बावजूद फाइनेंशियल सक्सेस नहीं पाते, जबकि कुछ लोगों को बिना ज्यादा मेहनत के ही पैसा मिल जाता है। ये लक और रिस्क का खेल है। हमें इस बात को समझकर अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना चाहिए और कभी भी दूसरों के सक्सेस को देखकर अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। लेसन सिक्स, अपने खर्च पर ध्यान दें। लाइव बिलो योर मीन्स। एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट जो इस किताब में है कि हमें अपने खर्चे को अपने साधनों के हिसाब से रखना चाहिए। अगर हम हर महीने ज्यादा खर्च करते हैं और क्रेडिट पर जीते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अपनी इनकम से थोड़ा नीचे खर्च करना चाहिए ताकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसा बचा रहे। लेसन सेवन, फाइनेंशियल गोल्स से ज्यादा कंसिस्टेंसी जरूरी है। मॉर्गन कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस एक मैराथन है, ना कि स्प्रिंट। इसीलिए हमें कंसिस्टेंसी के साथ अपने गोल्स की ओर बढ़ना चाहिए। रोज थोड़ी थोड़ी बचत और इन्वेस्टमेंट से ही हम आगे चलकर फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। ये कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही हमें आगे ले जाते हैं, न कि एक दिन की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स। कंक्लूजन, किताब से मिलने वाला ज्ञान। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें बताती है कि पैसा केवल अंकों का खेल नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट और बिहेवियर का गेम है। हमें अपनी सोच को सही दिशा में ले जाना होगा और समझदारी से अपने पैसे को मैनेज करना होगा। मॉर्गन हाउसल के इंसाइट से हमें यह समझ आता है कि पैसा कमाने से ज्यादा उसे सही तरीके से संभालना जरूरी है। अगर आप अपने पैसे के प्रति समझदारी भरा दृष्टिकोण अपनाते हैं तो फाइनेंशियल सक्सेस पाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी की समरी। उम्मीद है ये बातें आपके लिए मददगार साबित होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही सेल्फ डेवलपमेंट और फाइनेंशियल विजडम से भरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।